हमने क्या क्या देख लिया, ये तो गड़बड़ चौक आ गया। वो वाले चौक चाहिए ना अपने को तो। अच्छा वो उधर रखे हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से, फ्लक्स हमने क्या देखा बेटा, ई डॉट डीएस का इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रल। कैसा इंटीग्रल, कैसा इंटीग्रल। तो हमने बेसिकली कल हमने क्या समझा था, ध्यान दीजिए, बस फ्लक्स की डेफिनेशन समझी थी और ई डॉट डीएस पे कुछ क्वेश्चन किए थे, यही तो हुआ था। आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ। क्या पढ़ेंगे बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, क्रांतिकारी है ये मान के चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। मैंने ग्रेविटेशन में भी आपको इंट्रोड्यूस किया था कि नहीं किया था गॉस लॉ। अरे एम इनसाइड नहीं किया था, मास इनसाइड। अरे बोलिए, अब भूल गए होगे आप, कोई बात नहीं। चलिए गॉस लॉ हेडिंग डाल दो। क्या होता है गॉस लॉ, देखो अब बेटा सुनो ध्यान से। ये कहता है कि अगर कोई भी गॉसियन सरफेस है, कोई भी इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस, कैसी सरफेस, ध्यान दीजिएगा, कैसी सरफेस, पहले मैं समझा देता हूं फिर डेफिनेशन लिख दूंगा, क्लियर है। तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा, जितना भी, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा उस सरफेस के द्वारा, जो भी आपने इमेजिनरी सरफेस मानी है, समझ गए कि नहीं। और किसी भी शेप की है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि स्फेरिकल है, रेक्टेंगुलर है, मतलब किस किस शेप की है। अरे भाई आया ना, बस क्लोज है ना सरफेस, कैसी है, तो फ्लक्स होगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज क्यू इनसाइड, इसका क्या मीनिंग है, चार्ज इनसाइड दी सरफेस, या चार्ज इनक्लोज्ड इन द इनक्लोज्ड सरफेस। अरे भाई यहाँ है ना, जैसे रूम है, इस रूम के अंदर क्लोज है ना ये रूम, तो कितना चार्ज है, जो वो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इतना फ्लक्स निकलेगा। अगर आप इसको क्लोज इंटीग्रल निकालोगे ना, ई डॉट डीएस का क्लोज इंटीग्रल, तो वो मैथमेटिकली सॉल्व हो गई, कितना आएगा बोलिए, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो मेरी बात समझ गए कि नहीं। अरे भाई हाँ या ना। तो बताइए गॉस लॉ का क्या स्टेटमेंट हो गया बच्चे, गॉस लॉ क्या हो गया बोलिए, गॉस लॉ हो गया क्या, किसी भी इनक्लोज सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस का हो, उसके अंदर अगर चार्ज है ना, क्यू 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 है, तो उसके द्वारा सरफेस के द्वारा जो नेट फ्लक्स हुआ, दैट इज क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो लिखो लिखो लिखो, the flux of an electric field E, the flux of an electric field E through an arbitrary closed surface S, the flux of an electric field E through an arbitrary closed surface S is equals to the algebraic sum of the charge is equals to the algebraic sum of the charge enclosed by this surface divided by epsilon naught. क्या बोला मैंने, द फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई थ्रू एन सरफेस, क्लोज्ड सरफेस है ना, क्लोज्ड
सरफेस एस कह दूं, क्लोज्ड सरफेस एस इज इक्वल टू algebraic sum of charge enclosed या enclosed charge. Enclosed charge divided by epsilon naught. What is epsilon naught? Permittivity of vacuum. Permittivity of क्लियर है कि यही डेफिनेशन बोली ना मैंने. तो बेटा बताइए, अब मैंने क्या बोला फिर से एक बार समझा. कोई भी आर्बिट्ररी इमेजिनरी सरफेस, गॉसियन सरफेस, ये क्लोज सरफेस है. कैसी है बोलो, ये है ना गॉसियन सरफेस भी कहूंगा से. इमेजिनरी होती है. कैसी होती है बच्चे? इमेजिनरी. क्लियर है ना ये चीज? ठीक. अब मान लीजिए यहाँ पे ये Q, यहाँ पे चार्ज है. कितना चार्ज है? अब यहाँ पे प्लस माइनस के कितने भी चार्ज हो सकते हैं. चलो क्लियर है ना ये बात? चलो मैं एक काम करता हूँ. Q1 पॉजिटिव है अंदर और Q2 नेगेटिव है, एंड सो ऑन. ऐसे कई चार्जेस हैं. क्लियर है ये? तो जो नेट चार्ज होगा यहाँ पे बेटा, कैसा चार्ज बोलिए? Q इस सरफेस के अंदर. तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा इसका क्लोज सरफेस का, ये जो सिंबल है ना, ये क्लोज्ड सरफेस का सिंबल है. किसका सिंबल है? ये क्लोज्ड सरफेस का सिंबल है. याद रखना, क्लोज्ड सरफेस का सिंबल है. यहाँ एस लग रहा हूं, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? सरफेस इंटीग्रल. उसको वो भी कौन सी सरफेस है यहाँ पे? ओपन है या क्लोज? क्लोज सरफेस है. इसका ई डॉट डी एस जब भी निकालोगे आप, ई डॉट डी एस निकालोगे, ध्यान दीजिएगा, वो यहाँ पे कितना आएगा बोलिए? Q इनसाइड अपॉन, अच्छा बाहर कितनी भी चार्ज रखी हो, Q4 यहाँ Q5. क्लियर है ना ये चीज? हमें इनसे देखना ध्यान से. जब यहाँ पे जब हम इसको लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आएगा ना बेटा, ये आएगा सिर्फ और सिर्फ Q1, है ना, प्लस Q3 माइनस. तो क्या डेफिनेशन शूट कर रही है? एल्जेब्रिक सम. मतलब साइन के साथ में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, अपॉन एप्सिलॉन नॉट. आउटर में जो भी रखा है वो आएगा क्या? क्योंकि इसकी वजह से जितना इन उतना आउट, जितना इन उतना आउट. हाँ या ना? लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो आपको ध्यान देनी है, मान लीजिए इस पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूं, समझ गए ना? इस पॉइंट पे मैं बात करता हूं तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मान लीजिए वो कुछ इधर होगी. अरे बोलिए, E1 है ना? इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी वजह से कुछ इधर होगी E3, और इसकी वजह से किधर होगा? ऐसे होगा कुछ E2. अरे बोलिए, इसकी वजह से कुछ ऐसे होगी E4, और इसकी वजह से भी कुछ ऐसे होगी. अरे बोले, सुन रहे हैं कि नहीं? बेटा ध्यान दीजिएगा. अब ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? यहां पे जो मैंने E डॉट डी एस लिखा है, अब ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? दिख नहीं रहा है? चलिए ध्यान दीजिए, फिर से एक बार बताता हूं. ये मैं मान लो कोई भी इस आर्बिट्ररी, इस पूरी सरफेस पे कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूर जाते हुए की पॉजिटिव चार्ज है, E1 है मान लो. इसकी वजह से कहीं कुछ ऐसे होगी इसकी तरफ, E2 मान लीजिए. इसकी वजह से कहीं कुछ ऐसे होगी E3, और इसकी वजह से कहीं ऐसे E4 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं E5 होगा. क्लियर है ना? अब बात बताइए, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये वाला. ये तो सारे ये आगे डायरेक्शन के साथ. ये कौन सा है बोलिए? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. कौन सा है बोलिए? बोलो, बात समझ में आई या नहीं? तो याद रखना कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या बेटा? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट एट द सरफेस. ऐसे ds सरफेस होगा ना यहाँ पे, उस ds पे जो ये E है, दिस इज द वेक्टर सम.
अरे बोलिए, कैसा सम? सबका वेक्टर रिजल्टेंट है, अंदर और बाहर, सबका अंदर और, मेरी बात ध्यान से सुना या नहीं आपने? अंदर और बाहर सबकी वजह से है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड द गॉसियन। सबका रिजल्टेंट है ये। वह किसके बराबर निकलेगा? क्यू इनसाइड अपॉन, क्योंकि बाहर वालों की वजह से क्या निकल जाएगा? जीरो। क्या निकल जाएगा? इन पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी आएगी? मतलब सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस के द्वारा कितना आएगा? जीरो। तो जब भी कोई बोले कि E डॉट डी एस बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट में जो E होता है किनकी वजह से होता है? तो ये किसकी वजह से होता है बोलो? इट इज ड्यू टू, हाँ, इट इज ड्यू टू इनसाइड एंड outside the Gaussian. It is due to the inside and outside charges. Inside charges. समझ गए ना? अरे भाई आए ना? ये दोनों की वजह से होता है। क्लियर है ना? It is due to inside and or outside the charges. समझ गए ना? क्लियर है ये चीज? अरे बोलिए, कोई डाउट तो नहीं? सभी चार्जेस, इट इज ड्यू टू द ऑल द चार्जेस, ऐसे लिखना ज्यादा बेहतर है। इट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस, है ना? इट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड और, या फिर एंड, जो भी है, एंड आउटसाइड द Gaussian surface. Gaussian surface. चलिए, यहां पे ये क्लियर हो गया। बोलिए, इतना सभी को क्लियर है क्या? कि डाउट है कोई इसमें? कोई भी समस्या नहीं? फटाक से नोट कीजिए इतना। ये यहां पे ध्यान से थोड़ा सा एक सिंपल सा प्रूफ भी देख लेते हैं इसका। इधर देखिए, मान लीजिए एक यहाँ पॉइंट चार्ज है Q। क्या है बच्चे? यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज Q। समझ गए ना? अच्छा, ऐसा भी आ जाता है कि 12th में आ जाता है कि प्रूव कीजिए भाई गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगी। क्लियर है ये चीज? अरे भाई हाँ या ना? चलिए तो देखते हैं। मैंने क्या किया, R डिस्टेंस पे एक स्फीयर बना लिया बच्चे। क्या बना लिया? बोलिए, बना सकता हूं क्या कि नहीं बना सकता? बताओ। बना सकते हैं। ये बन गया कुछ स्फीयर। क्लियर है? R रेडियस है, स्मॉल r, कोई समस्या तो नहीं? ये गॉसियन सरफेस है हमारी। क्या है बच्चों? ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। क्लियर है ये? अब देखना है यहाँ पे एक बात बताइए, अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर ऐसा पेपर में आ जाएगी प्रूव कीजिए गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, ठीक है? तो कैसे आराम से प्रूव हो जाएगा ये देखो ध्यान से। यहाँ पे मान लो ए पॉइंट, क्लियर है ना? क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यही है ना, बराबर क्यू इनसाइड अपॉन। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, फोकस करने दीजिए। देखो कैसे, ये जो कोई भी डीएस सरफेस ले लो आप, कहीं पे भी, यहाँ भी है, अगर आप डीएस सरफेस लेते हो तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है और डीएस भी कैसे है? बोलिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी रेडियली आउटवर्ड है या नहीं है? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात कि हर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है या अलग? तो अब देखना है, मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो यहाँ पे, और तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसको क्लोज इंटीग्रल एस ई इंटू डी एस कॉस जीरो। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? क्यू इन साइड में सिर्फ कौन है? ओनली क्यू अपॉन। अच्छा, ई कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन की कहां जाएगा? बाहर। क्लोज इंटीग्रल एस इंटू डी एस। अब बताओ डीएस का क्लोज इंटीग्रल कितना होगा इस सरफेस का? कितना है सरफेस एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर। अरे कितना है? तो Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे E इंटू कितना आएगा? बोलिए, 4 पाई आर स्क्वायर Q अपॉन, तो क्या E यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का?
1/4 पाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्या यही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? अरे भाई हाँ या ना? तो क्या ये प्रूव आ गया सिंपली कि नहीं आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज बाई गॉस लॉ। अरे बोलो, क्लियर है ये चीज? तो ये बहुत सिंपल था। ये हमने क्या प्रूव किया है अभी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्लियर है ना, बाई गॉस लॉ, गॉस लॉ। अच्छा, यहां से एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा बच्चों, देखना कि जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के प्रोपोर्शनल है, जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, ध्यान देना, तो जो फ्लक्स आएगा ना हमेशा वो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस आएगा। नहीं आएगा? देखो कैसे, ध्यान देना। इसी में आपने 2r का बना लिया, मान लीजिए किसका बना लिया, तो जो फ्लक्स होता है बोलो कितना होता है, पहले रेडियस r है, मान लो कितनी है, रेडियस r, ऐसे समझ जाओगे ना, r रेडियस है, तब कितना आया ये फ्लक्स, तब q इनसाइड कितना है बोलिए, q/ε0 है ना। फ्लक्स होता है E इंटू सर्फेस एरिया, E इंटू, अब किसी भी r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बोलो, अरे r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही होगी ना यार, 1/4πε0 इंटू q/r², इंटू क्या करना है, ये E हो गया, इंटू ds करना है या सरफेस एरिया करना है, तो सरफेस एरिया r दूरी पे कितना होगा, 4π। अब सोचो यहाँ 2r होगा तो यहाँ भी 2r होगा। अरे बोलो हाँ या ना? क्या ये हमेशा r से r कटेगा? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r। अरे है या नहीं? तो ये हमेशा सॉल्व करने पे कितना आएगा बोलिए, q इनसाइड बाई, हाँ या ना? तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, समझ में आया? तो ये सरफेस कितनी दूरी पर बनाई है अपनी गॉसियन सरफेस, कैसी बनाई, इससे फर्क पड़ने वाला, इवन शेप पे भी नहीं, शेप पे भी नहीं, किस पे नहीं बोलो, शेप पे भी डिपेंड नहीं करेगी। मतलब मैं ये कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि मान लो एक क्यू चार्ज है ये, ठीक है, अब ये चाहो तो ऐसी गंदी सी सरफेस के अंदर है, ये क्लियर है, ये चाहे बिल्कुल स्पेरिकल के अंदर है, चाहे बिल्कुल स्क्वायर क्यूब जैसे के अंदर है, अरे बोलिए किसी भी तरह की सरफेस के अंदर है, ये गॉसियन सरफेस मान लीजिए G1, ये गॉसियन सरफेस और ये गॉसियन सरफेस, ये सब 3D में क्लोज है, इनक्लोज है सब, अरे बोलिए, तो अभी भी इन सब के द्वारा जो फ्लक्स 1 निकलेगा वो भी कितना निकलेगा, q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अरे बोलिए, और ये क्या यही φ2 होगा कि नहीं होगा, अरे होगा, और यही φ3 होगा, तो सबके द्वारा सेम ही अलग, सेम आया, अरे बोलिए क्या आया, सेम आया, क्लियर है ना ये चीज, कोई समस्या तो नहीं, तो सबका फ्लक्स क्या हो जाएगा बोलो, सेम हो जाएगा, φ1 बराबर φ2 बराबर φ3, और वो किसके बराबर होगा, q इनसाइड अपॉन। अच्छा, जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ध्यान दीजिए, क्लोज वाले में एक थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पे और नोट करके बता रहा हूं कि अगर ये क्लोज सरफेस है, कैसी भी शेप की है ना, और यहाँ पे एक क्या बेटा, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पक्का जीरो होता है हमेशा, और नॉन यूनिफॉर्म में सिर्फ पॉइंट की वजह से जीरो होगा, किसकी वजह से जीरो होगा, पॉइंट की वजह से, ये ध्यान रखना। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर क्लोज सरफेस है, तो सिर्फ किसकी वजह से जीरो होगा, पॉइंट की वजह से, जनरली जो होगी उसकी वजह से जीरो नहीं होगा, मैं एक क्वेश्चन के थ्रू में बता भी दूंगा, क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब मान लीजिए आपको एक सॉलिड एंगल में डिफाइन करके बता देता हूँ, सॉलिड एंगल क्या होता है, 3D में जो एंगल होता है, अरे भाई हाँ है ना, 3D में जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ सॉलिड एंगल क्या चीज होती है, सॉलिड एंगल, इसको ऐसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ। अब देखना बेटा होता क्या है, ये होता है ds cos थीटा डिवाइडेड बाई r², मतलब कोई भी 3D सरफेस है ना, तो यहाँ पे ऐसे ये 3D में ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ये ऐसे, अरे बनेगा कुछ भी, तो यहाँ पे जो ds सरफेस है ये, तो ध्यान दीजिएगा जो ये ds है और जो एंगल है, ये एंगल किसका है बोलो, ये एंगल r वेक्टर का होगा, किसके साथ में, ds के साथ में, किसके साथ में,
समझ गए ना, वो एंगल cos थीटा हो गया, क्लियर है ये। और ये डिस्टेंस हो गई r, ये डिस्टेंस हो गई r, क्लियर है ये। तो उसका जो क्लोज आप निकालोगे ना, क्लोज, तो बताओ कितना निकलेगा, पूरा निकालोगे तो 4 पाई, कितना निकलेगा। एक सिंपल सा प्रूफ ऐसे भी देख सकते हो, अगर मैं एक इसको सिंपल इस पे ये मान लूं, क्या मान लूं, स्पेरिकल मान लूं, क्या मान लूं, तो ds कितना, ये तो d, ये तो छोटा सा निकला ना ये तो, अब पूरा निकालने के लिए क्या करना पड़ जाएगा मुझे, इंटीग्रेशन। अरे बोलिए, तो अगर मैं देखिए ध्यान से, अगर पूरा करेंगे तो ds कितना हो जाएगा, अगर एक स्पेयर के लिए बात करूं तो 4 पाई आर स्क्वायर कितना होगा बोलो, इंटू cos 0 होगा, उसमें cos 0 1 हो जाएगा, क्योंकि स्पेयर में तो हमेशा ही आप देखोगे, हमेशा ही जिधर ds होगा उधर ही r वेक्टर होगा ना, पैरेलल होगा, अपॉन में आर स्क्वायर, तो कितना आया ये सॉलिड एंगल, टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई आया, कितना आया बोलिए, तो ये टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई होता है, आधा सॉलिड एंगल कितना होगा 2 पाई, क्लियर है ये 3D का ये जो एंगल है, क्लियर है ना, ये कौन जैसा नहीं समझे, कौन आइसक्रीम वाला होता है ना कौन, उसमें जो 3D में जो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो जो एंगल होगा वो कैसा एंगल होगा बोलो, और इसकी जो यूनिट होती है इसकी स्टेरेडियन होती है, क्या होती है बोलो, अरे भाई आया ना, चलिए अब यहाँ पे देखना, मैंने कोई भी एक बाहर एक पॉइंट चार्ज ले लिया, सुन रहे हो ना, अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी बच्चों वो कैसी होंगी देखना, कुछ ऐसी निकलेंगी। अरे बोलिए, अब यहाँ पे है, ये थोड़ा ds सरफेस ले रहा हूँ मैंने, बड़ा बना दिया बट है ये ds ही, अरे बोलो, ये है ds2 मान लीजिए, और ये जो सरफेस है ये ds1। अच्छा एक बात बताइए यहाँ पे, अब ये जो q रखा है इसके लिए ये ds एरिया वेक्टर तो इधर होगा ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है बोलो, अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है बोलो, इसकी वजह से अंदर की साइड, अरे हाँ है ना, और इधर तो ds भी बाहर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, और ds वाला वेक्टर भी बाहर है, क्लियर है ना, बट यहाँ पे जो ds है वो कैसा है बोलो, अपोजिट है, कैसा है बोलो, ये छोटा सा ही है, तो एंगल 180 हो गया, एंगल कितना हो गया 0 हो गया, इस पॉइंट की वजह से। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने r1 बोल दी, कितनी बोल दी, और ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मैंने क्या बोल दी बोलो, r2, क्या बोल दी बोलो। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे आप फ्लक्स लिखिए d∅1 कितना आएगा, यहाँ पे बोलिए d∅, कितना आएगा d∅1, इसकी वजह से यहाँ पे आएगा फ्लक्स, बोलो कितना आएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी होगी, k q या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन r स्क्वायर, r1 का स्क्वायर इंटू ds कितना होगा, वो तो ds ही होगा जो भी है, अरे बोलिए 1 टू cos 180 इंटू cos 180। तो अब थोड़ा सा यहाँ नोटिस करना बच्चे कि यहाँ पे कितना आया, ये k माइनस के साथ k q, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है सोचो, ds अपॉन r1 स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है ये क्या लिखा है, सॉलिड एंगल, क्या लिखा है ये ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, क्या लिखा है ये, तो ये जो भी ये सॉलिड एंगल है छोटा सा d ओमेगा, इतना आएगा कि नहीं आएगा ये, अरे ये जो सॉलिड एंगल है वो इस सरफेस के लिए भी वही है और इसके लिए भी ये कॉमन नहीं है क्या, ये बताओ मुझे, ये d इतना है सॉलिड एंगल। अब d∅2 बताइए जरा मुझे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई r2 इंटू cos 0 है ना, अरे ये है ना, इंटू ds जो भी है, अच्छा तो ds अपॉन r2 स्क्वायर, तो ये तो क्या बनेगा माइनस k q, ये भी d∅ बन गया, नहीं ये तो प्लस का बनेगा, अरे बोलिए। अब एक बात बताइए, अच्छा ये अपॉन 1/r स्क्वायर है तभी तो ये सॉलिड एंगल बन रहा है, नहीं तो ये सॉलिड एंगल बनता क्या, और सिर्फ ये किस केस में मैंने 1/r स्क्वायर किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से, इसीलिए मैंने बोला कि सिर्फ पॉइंट चार्ज, जब जो पॉइंट चार्ज की वजह से जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, किसी भी शेप की क्लोज सरफेस का 0, कितना होगा,
लेकिन कोई और होगी तो उसके द्वारा जीरो नहीं होगा। अब टोटल फ्लक्स जोड़ लो तो ऐसे इस डीएस के करस्पॉन्डिंग ये डीएस है, तो हर डीएस के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ होगा कि नहीं होगा। अरे भाई हाँ या ना, तो याद रखना कि टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, फाई टोटल कितना आ जाएगा, जीरो। कितना आ जाएगा, तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना, पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, समझ गए ना। और यूनिफॉर्म की वजह से तो है ही जीरो, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और नॉन यूनिफॉर्म में भी सिर्फ किसकी वजह से होगा जीरो, पॉइंट चार्ज की वजह से। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, अरे क्लियर है ये चीज, कोई समस्या तो नहीं। अच्छा, 2 पॉइंट आपने लिख लिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है अगर 1/r² पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है तो किसके, शेप एंड साइज के क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ये नोट डाल के लिख लिया, ये लिख लो ये पॉइंट, और आगे देखते हैं फिर हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो बेटा, हेलो, चलिए। अच्छा एक बात बताइए, कैसा भी शेप है ये, अभी ये हेमिस्फेरिकल है, चाहो तो ये कोन है ना, कॉनिकल है, ये सिलेंडर है, ऊपर से तो क्लोज है, नीचे से ऊपर है, ये सब सारे कितने भी शेप बना लूं मैं, ठीक है, कैसे भी रैंडम भी बना लो, इनके सेंटर पे सब पे क्यू रखा हुआ है, सबके सेंटर पे क्या रखा है, बाकी ये सारी सरफेस कैसी है, क्लोज, बस यहाँ पे ओपन है, ये कहाँ पे ओपन है, यहाँ, बाकी कैसा है, ये क्लोज है, बस यहाँ पे ओपन है, बाकी तो ये क्लोज है ना। चाहो तो आप ऐसे भी सीट दे सकते हो, क्लोज का मतलब ऐसे है ना, क्लियर है ना, समझ में आता है ना क्लोज का मतलब, ऐसे, ये भी सिलेंड्रिकल है लेकिन ये भी क्लोज है। अच्छा बताइए, इन सम में बताइए फ्लक्स कितना होगा, हाँ कितना, बोलो बोलो बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है तो तुम बताओ ना कैसी है, हद है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से कैसी होंगी, हाँ ऐसी नहीं होंगी क्या, तो सोचो कितना आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ जीरो होगा, कैसे होगा जीरो, 2 बार काट रही है क्या, यहाँ ओपन है ना, तो एक ही बार तो काट के निकला बाहर, हाँ अरे कितना होगा, बहुत अच्छे, शानदार पढ़ाई कर रहे हो आप सभी। देखो बेटा, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी निकल रही है, टोटल कितनी थी, इतनी, उसमें से आधी तो यहाँ बर्बाद हो गई, आधी तो यहाँ, और आधी इसने कट कर ली, हाँ या ना, तो टोटल अगर ये कट टोटल होती तो इतनी होती, उसमें से आधी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर निकल गई, और आधी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटरसेक्टिंग, अरे बोलिए, तो यहाँ पे कितना है बोलो, ये तो क्लोज के लिए होता, लेकिन आधी बर्बाद हो गई और आधी कट कर रही है, तो इसका कितना फ्लक्स आएगा, ये आधा, कितना आएगा, तो Q डिवाइडेड बाय 2, या फिर ऐसे भी सोच सकते थे इस हेमिस्फेरिकल में तो कि सरफेस एरिया होता 2πr², 2π, अरे यही तो होता, और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन ये r², तो भी आंसर कितना आ जाता बोलो, तो भी कितना आता ये क्यू है, लेकिन हम तो पढ़ ही नहीं रहे, दिमाग नहीं लगा रहे, सब कुछ पता होते हुए भी, बस तुम लोगों का क्या है कि हर चीज लिख के दे दो, रट लेंगे बस, बुद्धि, बुद्धि के नाम पे जीरो जीरो, इतना स्पष्ट रूप से बताने के बाद, इतना सब कुछ क्लियर करने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं पता चलता। अब चलिए, अब ये बताइए, इसी में सेंटर पे ना होते हुए थोड़ा सा ऊपर है, अब फ्लक्स पे कमेंट क्या करोगे, हाँ बोलो,
अब बताइए, अब थोड़ा सा यहाँ नीचे है या थोड़ा सा ऊपर है? अब बताइए क्या कमेंट कर सकते हो, इतने से ज्यादा, इतने से कम, या इतना, क्या बोल सकते हो बताइए। हाँ प्रनिल। इसमें बेटा ये ओपन है इधर, ये इधर क्या है, ओपन। तो यहां से जो निकलेंगी वो काटेंगी थोड़ी ना एरिया को। बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। कि सर जो कुछ भी है, पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये तिरछी वाली है जो बर्बाद हो रही थी ना, अब वो भी कुछ ना कुछ काट रही है कि नहीं काट रही है? भाई सर ऊपर वाली तो अभी भी काट रही है, अरे बोलिए। कुछ ये वाली जो बर्बाद हो रही थी अब वो भी काट रही है। तो सर इतना तय है कि यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा वो ग्रेटर देन होगा क्यू आई, सर इससे ज्यादा होगा, हाँ या ना? और इस कंडीशन में सर आप कुछ देखो, इधर बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई है? पहले जो कट कर रही थी अब नहीं कट कर रही ना, इसका मतलब अब क्या होगा, इधर कुछ कम इलेक्ट्रिक लाइन कट कर रही। तो सर यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो क्यू बाई टू से कैसा हो जाएगा? हाँ, समझ गए कि नहीं? चलिए, यहाँ तो सेम सेम टू सेम, आधी इधर बर्बाद हो जाएंगी और आधी ऊपर चले जाएंगी। तो आंसर कितना आएगा यहाँ? तो अगेन क्यू बाय टू, सिमिलरली यहाँ पे भी वही आएगा, क्यू बाय टू एप्सिलॉन। समझ गए? चलो अब बताइए, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है क्यूब का। किसका क्वेश्चन आता है? अब ध्यान से सुनना है इसमें। ध्यान से समझिएगा। देखो बेटा, इसमें कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं क्यूब के, ठीक है। पहला सिंपल सा क्वेश्चन, ये सेंटर पे रखा है, चार्ज कहाँ रखा है बोलिए? एकदम सेंटर पे। क्यू रखा है सेंटर पे। पहला क्वेश्चन है चार्ज एट सेंटर। क्या बोला मैंने? चार्ज एट, हाँ, चार्ज एट सेंटर ऑफ क्यू, सेंटर ऑफ क्यू। तो बताइए, जैसे ये रूम है आपके लिए, इस रूम में सेंटर पे रखा है, कहां पे रखा है? तो टोटल फ्लक्स क्यूब के द्वारा कितना होगा? टोटल फ्लक्स कितना होगा बताइए क्यूब के द्वारा? हाँ, कितना होगा? क्यू आई। इसमें कोई दिक्कत? किसी एक फेस के द्वारा कितना होगा? टोटल कितने फेस हैं? सेंटर पे रखा है तो सबसे इक्वल इक्वल काटा होगा कि नहीं? हाँ, तो एक किसी भी एक फेस से कितना होगा बोलिए? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। अरे बोलिए। अब क्यूब में ही अगला क्वेश्चन देखना। बेटा बात नहीं है ना, इस क्यूब में ही चार्ज एच पे रखा है बच्चे। कहां पे रखा है? चार्ज एट एच, चार्ज एट एच। समझ गए ना? ये क्यू यहां पे रखा है। अब इस रूम, इसके द्वारा कितना होगा फ्लक्स? बिल्कुल सही आंसर, 1/4 हो जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए आपने यहां चार्ज लगाया, अब ये बताओ ये कितने में शेयर होगा? ऐसे कितने साइड में क्यूब लगा दूंगा कि कंप्लीट क्लोज बन जाएगा बताइए? ऐसे 4। कितने लगा देंगे? अब मैं तुम्हें थोड़ा सा फील कराता हूं, देखना ये जो डब्बे हैं ये, अरे बोलो। अब यहाँ पे ये समझना, ये एक चार्ज है, ये यहाँ पे है, ये ऐसे, अरे बोलो, समझ रहे हो कि नहीं? तो दो तो इधर लग गए और दो किधर लग जाएंगे बोलो? तो क्लोज इनक्लोज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे भाई छिप जाएगा कि नहीं? तो पूरा 4 के 4 में कितना आएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से कितना आएगा? 1/4। अब थोड़ा सा ऐसे इमेजिन कर लो कि यहाँ पे क्यू ऐसे भी होगा कि नहीं होगा, सोचो। अरे बोलिए, अरे होगा ना? तो एक इधर और फिर जितने ये दो हो गए इस साइड में, ऐसे दो आ गए ये, अरे बोलो। तो वैसे ही इधर भी कितने आएंगे? तो छिप जाएगा कि नहीं छिप जाएगा पूरा? तो किसी एक एक से कितना शेयरिंग हो रही होगी? Q/4 कितना हो रही होगी?
तो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा क्यूब के द्वारा, किसके द्वारा, तो वो कितना आएगा बोलो, क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, और जो सरफेस टच में है, फ्लक्स फेस जो किसमें है, टच, फेस टच, तो उनके द्वारा कितना होगा बोलो, 0। उनके द्वारा क्यों, क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पे जिस सरफेस से टच में है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जा रही होंगी बोलो, उसकी सरफेस से जैसे, तो काटेगा तो है नहीं ना, टेंजेंशियली जा रही होंगी, कैसे जा रही होंगी। थोड़ा सा और बताता हूं, अभी आपको समझ आ जाएगा। एक और देखना, चार्ज एट कॉर्नर, चार्ज एट, हाँ, एक तो ये हुआ आपका, है ना, एक ये हो गया चार्ज एट कॉर्नर। देखो अभी चार्ज एट कॉर्नर, कॉर्नर ऑफ क्यूब, क्यूब के कॉर्नर पे है, कैसा है देखो, यहां है चार्ज। अरे बोलो, हाँ, तो अब बताइए, ये जो टच में है, जो टच में है उनसे, तो उनके यहाँ कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा ना, तो और इनका टच वालों का एरिया कैसे होगा, ऐसे। अरे बोलिए, तो इनमें तो एंगल कितना है बोलिए, 90, कितना है, तो फ्लक्स थ्रू टच, अरे बोलो, फेस टच, फेस टच वाला में कितना होगा बोलो, 0। अरे बोलिए, और कितने फेस टच में है, 3, कितने हैं, यहां रखा है मान लो, अरे बोलो यहां रखा है 1 2, और बाकी इन तीनों के द्वारा मिल जो भी होगा वो पूरा होगा, और वही किसके बराबर होगा, क्यूब के। अरे बोलिए, चलो अब आप ये बताइए मुझे, अब ये कितनों से सराउंड कर पाएगा, ये 8, बिल्कुल सही, 8 से कर पाएगा, कितने से कर पाएगा, 8 से। देखो कैसे, मान लीजिए एक ये कॉपी है, एक ये नोटबुक है, जो भी है, ऐसे ले लो, लाना एक और इधर रखो, एक ऐसे, एक और रखो इधर। अब इसके कॉर्नर पे ये कैसे रखा है, ऊपर ऊपर करो थोड़ा, ये बेटा इसके सेंटर में एक चार्ज रखा है, कहाँ रखा है, यहाँ ऊपर की तरफ, पकड़ो पकड़ो, किधर रखा है इसमें, ऐसे, ये ऐसे करो थोड़ा सा, हाँ ऐसे, सेंटर बिल्कुल बीच में लाओ इनको, ऐसे ऐसे करो, चलो देखो, ये छोटे छोटे कुछ हैं और अपने डब्बे, एक दो ही डब्बा है ना, प्रॉब्लम तो ये है। अरे डब्बे से ही समझ लो, इधर देखो, इस डब्बे से ही समझ लो, मान लो ये है आपका चार्ज, ये दिख रहा है, ये चार्ज है, ये जो दिख रहा है ये आपको चौक, ये एक चार्ज है, क्लियर है ये चीज। अब देखना, एक डब्बा इधर लगेगा, एक दो डब्बे इधर लगे, नीचे 4 लग गए, तब भी ऊपर से तो दिख रहा है ना आधा, तो ये तो कॉर्नर पे है, तो 4 ऊपर और आ जाएंगे कि नहीं। अरे बोलिए, तो ये कितने से सराउंड किया, इनक्लोज सरफेस कब बनी, जब 8 क्यूब आ गए, ऐसे कितने आ गए, तो किसी एक में कितना चार्ज शेयर हो रहा होगा, Q/8, कितना शेयर हो रहा होगा, बोलो हाँ या ना। तो बस, तो किसी पूरे क्यूब का कितना आ गया बोलिए, क्यूब का आंसर आ गया Q/8 अपॉन, तो Q/8 एप्सिलॉन नॉट। इंपॉर्टेंट बात, किसी अब जो फेस ऐसे हैं जो अनटच हैं, जो फेस कैसे हैं, वो 3 है ना, तो एक बात बताइए, यही क्यूब का क्या होगा, 3 इंटू अनटच, अरे बोलिए, अनटच्ड फेस, ये कितना आएगा बोलो, वो कितना आएगा, टोटल Q/8 एप्सिलॉन। अरे बोलिए भाई, आएगा कि नहीं, क्योंकि बाकी +3 का और लिखे होगा, टच का तो वो तो 0 हो गया ना, 3 इंटू 0, अरे बोलो, तो ये मिलके इतना हुआ, तो किसी एक अनटच का कितना आ गया, यहां से अनटच फ्लक्स ड्यू टू अनटच्ड फेस कितना आया, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। बोलो आया कि नहीं, बोलो कितना आ गया, Q/24, और किसी एक क्यूब के द्वारा कितना आ गया, Q/8, और टच वालों के द्वारा कितना आ गया,
जीरो आ गया। एक और आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि फेस पे रख दिया मैंने चार्ज, कहां पे रख दिया, ऐसे फेस पे चिपका दिया, ऐसे ये जो है ना यहाँ रख दिया, हाँ यहाँ पे। अब ये कितने से चिप जाएगा, सिर्फ दो से, कितने से, तो फेस वाला तो ये एग्जांपल नहीं हो गए थे, इसीलिए मैंने फेस का नहीं लिया। मैंने बोला नहीं था ये फेस ही तो है ये, अरे बोलिए, तो फेस में इसलिए नहीं, मैंने बोला नहीं था कोई भी शेप का बना दो, अरे बोलिए, तो फेस पे जब यहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे या यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय, क्लियर है ये चीज, अरे भाई हाँ है ना। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं जो बार बार आते रहते हैं, क्लियर है ये चीज। टच वाले से कितना हो जाएगा, जीरो, जो अनटच है उन सब से तीनों से मिलके होगा क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, तो किसी एक से कितना होगा, डिवाइडेड बाय 3, तो 1/24 क्यू इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है ये, अरे भाई हाँ है ना। चलिए, तो अगर सेंटर में तो कितना आएगा टोटल, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, किसी एक फेस के द्वारा कितना आएगा, ये ईच फेस का, ये किसका है बोलो, ईच, अरे बोलिए, ईच फेस का है, क्लियर हो गया ये, अरे भाई हाँ या ना। क्या ये भी सारी चीजें क्लियर हैं आपको, कोई समस्या है यहाँ पे, कोई समस्या है यहाँ पे। अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पे देख के बताइए मुझे, मान लीजिए एक कॉपी है ऐसे, ठीक है, ए इसका साइड है, कितना साइड है ये, ए, सुन रहे हो ना, यहां से बिल्कुल सेंटर से, कहां से, AY2 पे मैंने एक चार्ज रख दिया, क्या रख दिया AY2 पे, फ्लक्स बताइए इसके द्वारा, मतलब ये कॉपी है, अरे भाई हाँ है ना, कॉपी ए और ए स्क्वायर वाली कॉपी है ये, और मैंने यहां से AY2 पे क्या रख दिया एक, बताओ इसके द्वारा फ्लक्स कितना होगा, इस सरफेस के द्वारा, सोचो कितना होगा, Q/6, हाँ कैसे बोलो, बिल्कुल सही बोला लड़के ने कि सर ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो गया कि यहाँ पे भी तो ये AY2 दूरी पे है और ये नीचे की सरफेस है, अरे बोलिए, जब इससे Q/6 है तो ये सिमिलरली इमेजिन कर लो ना कि ये क्या है, एक क्यूब, क्या है ये क्यूब की एक, क्या है एक फेस ही तो है ये, तो कितना आएगा Q/, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है ना, वेरी गुड। अच्छा, मान लीजिए ये डिस्टेंस जो भी है, x कह दूं, मान लो ये डिस्टेंस, अभी तो x किसके बराबर है बोलो, AY2 के, अगर ये x बहुत ऐसा हो जाए, ध्यान देना यही बता देता हूं, x वेरी वेरी लेस देन a हो जाए, अब मतलब ऑलमोस्ट ये कहां आ गया, सरफेस के ऊपर आ गया, तो इस कंडीशन में कितना आएगा फ्लक्स, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, अरे बोलिए। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए तो x टू मच ग्रेटर देन a हो जाए, x ग्रेटर देन a काफी हो जाए तो क्या आएगा आंसर, हाँ, तब सिंपल एक पॉइंट चार्ज हो जाएगा, ये इनफिनिटी पे पॉइंट चार्ज हो जाएगा, तो सीधा आंसर आएगा, जो फ्लक्स आएगा इस वाली कंडीशन में वो आएगा पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, समझ गया कि नहीं, क्योंकि इनफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी, अरे बोले कितनी होगी, एक्स डिस्टेंस, एक्स तो बहुत बड़ा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू, और अगर x AY2 के बराबर हो जाएगी तो क्या आएगा आंसर, फ्लक्स बोलो Q/6, क्या ये तीन केस बन सकते हैं इसमें, अरे भाई हाँ है ना, हमसे सॉल्व हो जाएंगे, कोई समस्या है इसमें, ठीक है। तो क्या ये आपको सारा दिमाग में छप गया कैसे सॉल्व करना है ये, कि नहीं छपा बोलो। अच्छा, कभी ये ऐसा दिया हो बच्चों, ध्यान देना, कि इसको मैंने ऊपर उठा दिया, क्या कर दिया ऊपर, और बोल दिया Q/2 से ज्यादा होगा, तो मैंने बोल दिया Q/2 से ज्यादा कितना हो सकता है बोलो, 3Q/2 बोल दिया मैंने, कितना बोल दिया, 3Q/2 है, तो इसके द्वारा कितना, एक मिनट, ये तो सॉरी 2Q/3 है, कितना है, अरे 2Q बाय, तो अब इसके द्वारा कितना फ्लक्स लीक हो रहा होगा वो बता दोगे, टोटल कितना होगा, हाँ Q/ε0, तो उसमें से घटा देंगे तो उसके द्वारा आ जाएगा कि नहीं, अरे भाई इस तरीके से हो जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं, नोट करो जल्दी।
इसने क्या क्वेश्चन पूछा समझ में आया कि सारी एजेस पे 8 एजेस पे Q1 Q2 ऐसे 8 चार्जेस रखे हुए हैं, तो फ्लक्स कितना आएगा इस क्यूब के द्वारा, हर चार्ज का Q/8 हिस्सा इसके अंदर होगा, तो टोटल चार्ज के Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन 8। अरे भाई यहाँ ये कितना आया, Q इनसाइड अंदर आ गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ये चीज, तो ये पूरे क्यूब के द्वारा निकल जाएगा, कोई समस्या तो नहीं इसमें। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखें, जैसे मैं कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ ऐसा क्वेश्चन अगर हो तो, एक मिनट, चलो ऐसा कि मान लीजिए यहां से x डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है और इस टोटल जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स, ये तो ओपन है इधर, कैसा है बच्चे, ये ओपन है, तो इस जो है ना कोन के द्वारा, ये जो कोन दिख रहा है आपको, तो कोन का जो फ्लक्स है ना, वो कितना आ रहा है 2q/3 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं? अरे भाई हाँ है ना, ऐसे ऐसे कटेगा ना ये, अरे बोलिए। चलिए ये ओपन है, अब मैंने इसी क्वेश्चन में क्या किया है, इसी में अब सेंटर से x डिस्टेंस नीचे रख दिया सेम चार्ज को। क्लियर है ये अभी भी ओपन है, ये कैसा है। अब बताइए क्यूब के द्वारा कितना फ्लक्स होगा, तो अब क्यूब कह रहा हूं, कोन के द्वारा फ्लक्स क्या होगा इस कंडीशन में, समझ गए। ये यहाँ पे तो ऐसे सरफेस है ही, ठीक, पहला। दूसरा, ध्यान से क्वेश्चन देख लो पहले, ये गॉसियन सरफेस है क्लोज स्फेरिकल, सुन लिया सबने। अब इसमें से एक ऐसे तार निकाल दिया है मैंने, लाइन चार्ज कह सकते हो आप, प्लस लैम्डा है इस पूरे पे, कैसा है ये, प्लस लैम्डा है। ये सेंटर है, इसकी जो रेडियस है वो r है, और ये कितनी दूरी पे है यहाँ से बच्चों, x दूरी पे है, यहाँ से कितनी दूरी पे है, तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, फ्लक्स बताना है गॉसियन सरफेस से कितना होगा। कैसे, इसमें भी कैसे सॉल्व करोगे, ये गॉसियन सरफेस है ये वाली, अरे हाँ है ना, तो क्या निकालना होगा, क्यू इनसाइड, ये इनसाइड चार्ज कितना है, अपॉन में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, भाई हाँ है ना। तीसरा क्वेश्चन, इसी में मैं कुछ ऐसा दे रहा हूं कि एक प्लेट दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, एक जैसे ऐसे प्लेट से ऐसे एप्पल काटते हैं ना, वैसे स्पेरिकल सरफेस है, वैसे ऐसे मैं काट रहा हूं ऐसे। क्लियर है ये, तो थोड़ा कुछ ऐसे मान लो ये गॉसियन सरफेस है इमेजिनरी, गॉसियन सरफेस, और यहाँ एक्स डिस्टेंस पे ऐसे काट दिया, तो ये अभी भी दूरी कितनी है, ये r, और यहाँ पे डिस्टेंस x, ये पूरा प्लस से भरा हुआ है, सिग्मा है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, प्लस का सिग्मा। क्लियर है ये, कैसा है, प्लस का सिग्मा। चौथा देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये वाई, ये जो कोऑर्डिनेट है ये a,0,0, ये जो कोऑर्डिनेट है ये है आपका a,0,a, ऐसे ही ये भी कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या, 0,0,a। एक चार्ज रखा है यहाँ पे q चार्ज 0,a,0 पे, ये मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं ना, बस इसके द्वारा फ्लक्स कितना होगा ये बताना है, इसके द्वारा शेडेड पोर्शन के द्वारा फ्लक्स कितना होगा, कितनी लाइनें निकलेंगी, है ना। पांचवा, एक रॉड है, प्लीज देखिए ध्यान से, लीनियरली चार्ज,
v स्पीड से जा रही है और यहाँ पे है एक q, यहाँ पे कौन है, क्यूब है, और क्यूब क्या है, ये गॉसियन सरफेस। क्या है ये, इसका जो लेंथ है वो a है और गॉसियन सरफेस का जो लेंथ है ये q का वो 2a है। क्लियर है, ये सुन रहे हो क्या, कांस्टेंट स्पीड v स्पीड से जा रहा है आगे की तरफ, ये डिस्टेंस कुछ थोड़ा बहुत होगा, कितना मान लेते हैं इसे, a कह देता हूं, चलो कितना कह देता हूं, a/2 कह देता हूं, चलो छोटा सा ही है। आपको ग्राफ बनाना है बच्चे, क्या बनाना है, फाई वर्सेस टाइम, फाई वर्सेस, अच्छा ये अंदर देखो a/2v तक तो ये अंदर जाएगा नहीं, तब तक फ्लक्स क्या होगा बोलिए, 0। फिर ये थोड़ा थोड़ा अंदर जाने लगेगा कि नहीं, क्या जाने लगेगा, थोड़ा थोड़ा चार्ज बढ़ने लगेगा, फ्लक्स भी क्या होगा, q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q बढ़ने लगेगा तो फ्लक्स बढ़ने लगेगा। कब तक बढ़ेगा फ्लक्स, जब तक ये पूरा अंदर ना चला जाए, क्योंकि ये लेंथ तो 2a है तो a लेंथ तक कांस्टेंट रहेगा, और फिर क्या करने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा, तो क्या करने लगेगा, डिक्रीज, क्या करने लगेगा, तो वो आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। क्वेश्चन समझ में आ गए सारे कि नहीं आ गए, अरे भाई हाँ या ना, कोई डाउट है इनमें, जल्दी सॉल्व करो, 5 मिनट लगने चाहिए बस। देखिए बेटा, इसके अगर मैं इसे सपोज दैट इमेजिन करोगे कि मैं इसे क्लोज कर दूंगा, अभी ये ओपन है ना, अगर मैं इसे क्लोज कर दूंगा तो कितना आ जाएगा बताइए, टोटल कितना आ जाएगा, q/ε0। तो अब ध्यान दीजिए, हमें अभी दिया कितना था, q/2/3 दिया था कि नहीं, तो अब ये बताइए मुझे, अगर मैं ऐसे कह दूं क्या कि फ्लक्स ड्यू टू कौन, फ्लक्स ड्यू टू सर्कुलर सरफेस, अरे बोलो सर्कुलर सरफेस, ये सर्कुलर है ना, अरे ये वाला सर्कुलर ही तो है बेटा, ऐसे है ना, ये टोटल मिलके कितना होगा, q/ε0। बेटा ये कितना दिया था, 2/3, तो इसको उधर माइनस कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा बोलो, सर्कुलर सरफेस के वाला कितना आ जाएगा, q/6 नहीं, q/3, अरे यार 2q/3 इसमें से घटाइए तो q/6 आएगा, q/3 आएगा। फिर अब देखो ध्यान से, तो अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो चार्ज था तो इतना वेस्टेज हो रहा था कि नहीं, ये वेस्टेज वाला आया कि नहीं आया, अरे हाँ या ना। अब सिमिलरली यहाँ पे देखो तो जरा, अगर अब आपको चमक जाएगा कि जितना यहाँ वेस्ट हो रहा था उतना ही तो अब अंदर जा रहा है, अरे बोलिए इतनी डिस्टेंस में है कि नहीं है, और जितना अंदर जा रहा है ये तो ओपन है इधर, उतना ही तो इधर क्या करेगा बोलिए, कट, अरे कौन वाली सर्विस को क्या करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, तो आंसर कितना आया, q/3ε0। वेरी इजी क्वेश्चन, पर सोचने वाला था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मुझे ये लेंथ मिल जाए, टोटल लेंथ, तो ये जो लेंथ है ये कितनी आ जाएगी बोलो, ये x है, ये r है, तो अंडर रूट के अंदर r² माइनस इतना ही ये होगा, तो जो q इनसाइड है वो कितना आएगा बताइए, लैम्डा इंटू 2 इंटू अंडर रूट के अंदर r² माइनस, अच्छा अपॉन में क्या करते हैं इसके, एप्सिलॉन0, तो क्या आ जाएगा बोलिए, ये 5, हाँ या ना, एक लाइन का तो था ही, था कि नहीं, ऐसे सोचा ना। अच्छा ये वाला भी बहुत आसान है, सिग्मा इंटू एरिया, वेरी गुड, ये ऐसे कटेगा कि नहीं कटेगा, तो अगर मैं 2D बनाऊं, क्या बनाऊं, तो 2D कुछ ऐसा बनेगा, देखना ध्यान से, ये ऐसे ऐसे कटेगा, ऐसे, अरे बोलो, ये ऐसे अलग हो जाएगा, अरे बताइए, तो ये जो सरफेस है ये इधर से अगर आप देखोगे ऐसे, तो क्या ये सर्कुलर नहीं दिखेगा आपको, अरे बोले दिखेगा कि नहीं, जो मटके का जैसे शेप नहीं बनाया था मैंने, वैसे इधर ओपन दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये बोलिए, अरे ऐसे क्लियर है कि नहीं है ये, अरे भाई हाँ या ना। अब बताइए इसका जो रेडियस है अगर वो मिल जाए तो मजा आ जाए हमें, तो ये पूरा चार्ज आ जाएगा इस पे, कितना चार्ज इनसाइड में था, हाँ या ना, तो ये आर, ये कितना मान लो, स्मॉल आर मान लें, और ये तो हमें कितना गिवन है बोलो, कैपिटल आर, ये कितना गिवन है, तो बोलो यही तो अभी जो आपने लेंथ निकाला यही तो रेडियस का काम करेगा इधर, अरे भाई हाँ है ना, तो बस सीधा आंसर कितना आएगा, क्यू इनसाइड कितना आएगा यहाँ पे बोलिए, पाई r², पाई
इंटू सिग्मा, तो सिग्मा इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बोलो। और स्मॉल आर कितना है, ये रहा आर स्क्वायर माइनस, तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर माइनस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ये? अरे भाई आया ना। और अगर इस प्लेट को देखोगे ना, तो प्लेट कुछ ऐसे दिखेगी, ऐसे। अरे बोलो इतना समझ गए या नहीं, कोई दिक्कत इसमें? अरे भाई आया ना। अब और देखो यहाँ, ये देखो, ये तो वेरी इजी क्वेश्चन था। क्या आया, क्यू वाई 48, क्यू वाई एक, ये देखो ये एच पे नहीं रखा है, देखो तो ध्यान से। अरे ये साइड ए हो गई ना। अरे भाई आया ना, जैसे मैंने ये जो नीचे वाली सरफेस है ना, इसके आधे पे पूछा है और चार्ज कहाँ रख दिया मैंने, यहाँ। तो पूरा कितना होता है इसके, एक सरफेस से अनटच वाली से क्यू वाई 24, तो उसके आधे से कितना होगा 48। अरे भाई आया ना, तो इसमें तो कुछ भी सॉल्व नहीं करना था। हाँ क्या, तो वर्टेक्स पे ही तो है ये, एच पे ही तो है ये, देखो। तो तूने ले लिया ना वो, ये देख ऐसे है या नहीं है क्यूब। अरे बोल, तो क्यूब के एच पे रखा है ये, मतलब कॉर्नर पे या। अरे बोल हाँ या ना, समझ गए कि नहीं? अगर यहाँ ए वाई 2 पे बोलते तो एज होता है ना, तो ए है ना, देख ले सारी साइडें ए है, तो कॉर्नर पे ही तो हुआ ये। तो कॉर्नर पे होगा तो नीचे वाली के द्वारा, अनटच के द्वारा कितना आएगा इसके द्वारा, क्यू वाई 24, उसका भी क्या करना है आधा, तो क्यू वाई 24 एप्सिलॉन नॉट का भी आधा। ये तो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, बड़ा आसान सा था। कितना टाइम, टी बराबर ए डिवाइडेड बाई 2v तक तो 0 आएगा, और फिर क्या होगा, थोड़ा सा अंदर जाएगा ये, आया ना। मान लो ऐसे थोड़ा सा अंदर चला गया ये, तो x अंदर गया, मान लो कितना अंदर गया, तो x बराबर कितना होगा vt, x बराबर कितना होगा सोचो, होगा या नहीं? अरे डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम ही तो होगा। तो बेटा फ्लक्स का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा बोलो, वो बनेगा आपका लैम्डा इंटू वीटी। अरे लैम्डा इंटू वीटी, ये डिस्टेंस नहीं बनेगा क्या, अपॉन क्यू इनसाइड अपॉन, तो यहाँ पे ये कैसा प्रोपोर्शनल हुआ टाइम के, लीनियरली कैसा प्रोपोर्शनल हुआ, तो यहां से फिर अब कैसा बढ़ेगा, ये इंक्रीज करेगा। अरे बोलिए, और कब तक, ए अपॉन वी टाइम तक, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 3a अपॉन 2v, यही हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये अंदर पूरा चला जाएगा, फिर ये तो 2a लेंथ है, तो a लेंथ तक कैसा रहेगा ये कांस्टेंट, कैसा रहेगा बोलिए कांस्टेंट। अरे बोलिए आया ना, और फिर बाहर निकलने लगेगा तो क्या करने लगेगा, ये फिगर बन जाएगा। क्लियर है इसका? अरे भाई आया ना, तो कुछ ऐसा, पहले 0, अगर ये रॉड जस्ट यहाँ होती, बगल में ही होती, तो फिर यहीं से ग्राफ चालू हो जाता कि नहीं। अरे बोलिए आया ना, पहले लीनियरली बढ़ेगा, क्योंकि रॉड अंदर जाती जाएगी तो चार्ज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फिर चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। अरे भाई समझ रहे हो कि नहीं? जैसे ये देखो, ये है, ये 2l और ये l है। अरे बोलो यहाँ पे a बाई 2 पे है ये, तो अभी यहां तक आएगा तो कोई चार्ज अंदर हुआ क्या, अब चार्ज अंदर होने लग गया, आया ना, फ्लक्स बढ़ने लगेगा, अब तो पूरा आ गया ना अंदर। अब यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे क्यू, अब ऐसा क्यू टोटल है कि नहीं है, और अब यहाँ पे आने के बाद अब क्या होने लगेगा, चार्ज कम होने लगेगा इनसाइड, तो क्या होने लगेगा बोलो, फ्लक्स डिक्रीज, क्या करने लगेगा, और जब पूरा निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो जैसे बढ़ा था वैसे घटेगा। आया बात समझ? क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं? तो कितनी देर बाद घटने लगेगा वो भी निकाल लोगे। चलिए बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, है ना।